Hello बच्चों, let's read this question. This question says that find the correct statements among the following. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज इको सिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन होता है। ये क्या होता है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन होता है और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये होता है बच्चों बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट ए में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जीपीपी, वो क्या होती है? वो होती है बच्चों रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। राइट, तो इसीलिए स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। और अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से बच्चों रेस्पिरेशन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है? एनपीपी। और एनपीपी की फुल फॉर्म क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। राइट, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट बी में हमें क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डीकॉम्पोजिशन होता है, डीकॉम्पोजिशन होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चों, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है किसके अंदर? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे कि बच्चों हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ ही साथ ये जो डीकॉम्पोजिशन है ये क्या है? ये एक ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है। मतलब कि इसको होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और डीकॉम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों डेट्रेटस। डेट्रेटस क्या होता है? ये होता है बच्चों डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है ये भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट सी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट्स द टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर while द एपेक्स रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? सबसे पहले तो ये देखो जो पिरामिड होता है उसकी शेप कैसी होती है? तो बच्चों उसकी शेप होती है कुछ इस तरीके की। उसका जो बेस होता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों ब्रॉड। और ऊपर से जो पिरामिड होता है वो बच्चों नैरो होता जाता है। राइट, अब जो पिरामिड का बेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस रिप्रेजेंट करता है बच्चों प्रोड्यूसर या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और जो पिरामिड का एपेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बच्चों टर्शरी या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर। लेकिन स्टेटमेंट में हमें उल्टा गिवन है, इसीलिए जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट डी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट डी में हमें गिवन है अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमें इनकरेक्ट गिवन है। क्यों? क्योंकि ऐसी फूड चेन जो कि बिगिन होती है विद डेड ऑर्गेनिक मैटर उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं DFC, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो वो है बच्चों स्टेटमेंट ए और बी, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।